नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आप सबकी खुशहाली की प्रार्थना करते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे मूंग कॉर्न कबाब। इसमें हम क्या क्या मिक्स करेंगे ये तो अगला प्रोसेस होगा। तो पहले प्रोसेस में मैंने आधा कटोरी मूंग की दली हुई दाल ली है, यानी साबुत मूंगनी ली है। ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये जल्दी भीग जाती है, कई बार हम रात को नहीं भिगा पाते, तो ये मूंग इज बेस्ट फॉर द कबाब। तो इस दाल को मैं एक खुले बर्तन में डालूंगी और इसे हम थोड़े गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे, जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट यानी कि गल नहीं जाती। इस दाल का आप सूप बनाएं, खिचड़ी बनाएं या इसको कच्ची भी खा सकते हैं। ये भी एक शक्तिशाली दाल है और सर्दियों में इसे जरूर खाना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे मूंग कॉर्न के कबाब। तो सबसे पहले ये गर्म पानी मैंने लिया है, लूक वार्म वाटर है। इसके बीच में मैं उतना ही पानी डालूंगी जिससे ये दाल भीग जाए, और इस दाल को हम यहीं पे पड़ा रहने देंगे और इसको ढक देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने मुश्किल से लूक वार्म यानी गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए ही भिगोया था। दाल अंकुरित हो गई, यानी अच्छी तरह से भीग गई है। फिर इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए आटा छालने वाली छालनी में रख दिया था, ताकि उसका पानी बिल्कुल निथर जाए। इसको पानी निचुड़ा होना चाहिए, नहीं तो कबाब के बीच में सही तरह से कबाब बनेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले इस दाल को अकेले ही ग्राइंड करेंगे। देखिए नीचे पानी है ना, तो वो पानी नहीं यूज करना, कोशिश करनी पानी बिल्कुल निचुड़ जाए। ये काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, ताकि दाल का पानी अच्छी तरह से सूख जाए। दाल में पानी नहीं डालना। अब हम इसको जरा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने बिना पानी के ग्राइंड किया है। इसको बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं, मतलब पेस्ट नहीं बनाना, आपने थोड़ा दरदरा रखना है। लेकिन दरदरे का मतलब ये नहीं कि बहुत मोटा, भिगी हुई दाल को ही ग्राइंड करना है। और ये देखिए इस तरह का ये इसका पेस्ट बन गया है। इन चीज़ों को आपस में जोड़ना थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब हम इस दाल को जरा इस थाली में निकाल लेते हैं। दाल को निकालने के बाद एक थाली में अब यहाँ पर हम 1 कटोरी मटर लेंगे। मटर आजकल बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अब इसे और कॉर्न को चाहे आप इकट्ठा कर लें, चाहे अलग अलग कर लें, दोनों को भी ग्राइंड ही करना है। तो इन्हें हम अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। फ्रोजन मक्की को और हरे मटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है आपस में कंबाइनली। ये देखिए, अब इसको भी हम उसी थाली में जिसमें हमने दाल को निकाला है निकाल लेंगे। मटर, दाल और कॉर्न के पेस्ट को, जो कि दरदरा पिसा हुआ है, ये देखिए हम इसे इकट्ठा कर लिया है, मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बीच में हम थोड़ा नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक, और उसके अलावा डालेंगे 1 चम्मच ही, क्योंकि थोड़ा बड़ा चम्मच है ताकि नीचे ना गिरे, इसलिए मैंने ये नॉर्मल चम्मच मैंने मिर्च ली है बड़े चम्मच के बीच में। हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, यानी इतना सा धनिया, और 1 या आधा, बड़ा हो तो आधा, अदरवाइज 1 मीडियम साइज का प्याज काफ़ी बारीक कटा हुआ, और आधी कटोरी के करीब गाजर भी डालेंगे, क्योंकि गाजर का सीज़न है। मटर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब आती है हरी मिर्च की बारी। यदि बच्चे नहीं खाते तो ये आज से स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह काली मिर्च यूज़ करें। अब आती है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन को कद्दूकस करके और बारीक बारीक लहसुन काट के भी डाल सकते हैं। अब जरा हम इसको मिक्स करेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी के बाद इसमें क्या चीज़ और मिक्स करनी है वो इसको बनाने के बाद ही हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसके बीच में हम कुछ मसाले भी ऐड करने वाले हैं। देखिए, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा ही चम्मच धनिया, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च। ये इसके स्वाद को बढ़ा देगी। वैसे ये अकेला नमक डालकर इस नेचुरल तरीके से भी इसे बना सकते हैं। हम इसे जरा मिक्स करके देखते हैं कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए, इसमें सब मसाले मिक्स करने के बाद, सब्जियां मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी पतली है, यानी कि ये हमें थोड़ा सा हार्ड चाहिए, सख्त चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 ग्रेन ही यूज़ करूँगी जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये घर में बने हुए सब्जियों और कॉर्न के कबाब हैं। तो इसमें ये बाजार जैसे कबाब नहीं है कि जिसमें तरह तरह के मसाले मिक्स किए गए हैं, या उसको कॉर्नफ्लोर डाल दिया और तरह तरह के सब चीज़ें मिक्स करके उसको बनाया जाता है। ये साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाए हुए वेजिटेबल्स
कॉर्न और वेजिटेबल कॉर्न और साथ में मूंग के कबाब हैं। तो इसमें हमें अनाज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से अनाज मैंने यहाँ पर लिए हैं देखिए, मैंने लिया मैदा, बेसन और सूजी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सूजी डालूंगी। सूजी इसको बाइंडिंग करने में मदद करेगी। और उसके बाद मैं डालूंगी 2 ही चम्मच बेसन डाल दूंगी। देखिए, नमक मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से लें, वो जो किचन के मसाले होते हैं वो आप अपने स्वादानुसार डालें। और 2 चम्मच ही मैं मैदा यूज़ करूंगी। और अब उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से, जरा जैसे आटे को गूंथते हैं उसी तरह से इसको भी गूंथ लेंगे। देखिए, इसमें आधी कटोरी के करीब जो नॉर्मल कटोरी होती है मैदा लगा है, 5 से 6 चम्मच नॉर्मल जो चम्मच होते हैं बेसन, और 5 ही चम्मच सूजी के। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसको एक राइट कंसिस्टेंसी में लाना है। और उसके बाद आपने अपने हाथों को हल्का सा ऑयल करना है। और उसके बाद ये डो इस लायक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, तो इसे आप इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से, ताकि इसकी शेप थोड़ी सी ओवल हो जाए जैसे। और इसको हम यहाँ पर इस तरह से फ्राई करने के लिए डालेंगे। और उस वक्त फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम फिर दोबारा हाथ को ऐसे ग्रीस करेंगे, वो जरूरी है साफ होना, नहीं तो ये आपके हाथ में चिपक सकते हैं। इसको इस तरह से लीजिए, पहले गोल कीजिए और उसके बाद इसको ऐसे करके फिर चपटा कर दीजिए। शेप आप अपने आप बनाएं। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी शेप बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ी सी इस तरह इसको ओवल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह डालते जाएंगे। 1-2 मैं आपको और बताती हूँ फटाफट। ये लीजिए, इसको बॉल बनाइए, पहले इस तरह से गोल बॉल बनानी है आपने। फिर इसको हल्का सा हाथ से ऐसे लंबा करके फिर इसको ऐसे करके इस तरह से ये आपके हाथ में आ जाएगी और इसे ओवल कर लीजिए। और फिर इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। इस तरह से करते करते आप इसको गोल बॉल, फिर थोड़ा सा लंबा, फिर उसके बाद इसको ऐसे हाथ के साथ थोड़ी सी इसकी दोनों तरफ जैसे चोंच नहीं बनाते वैसे बना दीजिए, आपके हाथ में आ जाएगा। और इस तरह से इसकी आप शेप करके इन कबाब को मीडियम फ्लेम में आपने फ्राई करना है। तेज करना है तो आप पलटाना आपके एक्सपर्ट हैंड्स के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से जलने नहीं चाहिए। ये वैसे मैं इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। अभी इसके बीच में 3 से 4 आ जाएंगे। इस तरह से मैं पूरे फ्राई पैन को भर लूंगी और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसे मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए, इजीली बन जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हैं घर के बने हुए वेजिटेबल कॉर्न और मूंग दाल के कबाब, जो कि बहुत ही ताकतवर और टेस्टी होते हैं। टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो इन्हें हम पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मीडियम आंच में मैंने जो ये कॉर्न मूंग कबाब थे इन्हें फ्राई किया है। इसको फ्राई करने का टाइम 6 से 7 मिनट है, जिसके बीच में आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहना है। उसके लिए आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच का इस्तेमाल ना करें। जब ये पक जाते हैं तब आप इस चम्मच के साथ इसको इस तरह से पलटें। और इसको आहिस्ता आहिस्ता यदि आप मीडियम में पलटते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे खस्ता फ्राई होते हैं और एक खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 तरह के अनाज डाले हैं, वेजिटेबल डाली हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो इसको स्वाद बनाती हैं। देखिए, ये ना तो जले हैं, अच्छी तरह से मैंने इनको चारों तरफ से फ्राई किया है। अब हम एक एक करके इसको निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कबाब। ये देखिए, ये पूरी तरह से आप आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं हुए हैं उसे हम अभी और फ्राई कर लेंगे। यदि आप ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी इनको खा सकते हैं। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो ये फूल गए हैं। ये देखिए, ये बहुत नरम है और फूल गए हैं और अंदर से अच्छी तरह से खस्ता फ्राई हुए हैं। तो अब हम इसे
एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसमें घी भी नहीं है। इसकी यही निशानी है कि जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो ये अब घी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जबकि नीचे से फ्लेम अभी भी मीडियम है। तो अब हम इसको देखिए सारे के सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए कहीं पर भी कोई घी नहीं है। अब इसे हम यहाँ पर एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, जो आपके घर में छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, किसी की लंच डिनर होता है या शाम को इवनिंग टी पर आप किसी को बुलाते हैं, तो इस तरह की चीजें उनके लिए पेश कीजिए जिसमें फ्रेश वेजिटेबल हों। सो व्हाट की इसमें हमने 3 तरह के ग्रेन भी यूज किए हैं। वेजिटेबल डालने से ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन कबाब को बनाइए और खाइए। और मैं अब क्या करूंगी, जो बाकी के बचे हुए कबाब हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से बनाकर, थोड़े बड़े साइज के या छोटे साइज के, लेकिन फ्राई इनको बहुत अच्छी तरह से बड़ी पेशेंसली करना है और इसे हम फ्राई करेंगे। लीजिए आप सबके लिए कॉर्न और मूंग के कबाब। ये देखिए बनाने के बाद भी जैसे ये ठंडे होते हैं ये नरम हो जाते हैं। इन्हें आप सैलेड के साथ भी खा सकते हैं और बिना चटनी के भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसके साथ खाने के लिए लहसुन और धनिया की ये चटनी बनाई है जिसमें मैंने शेजवान और सॉस भी मिक्स कर दी है। उसमें हरी मिर्च, लहसुन और धनिया की चटनी है। तो लीजिए आप सबके लिए मूंग कॉर्न वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल कबाब, सर्दियों की एक खास डिश जिसे आप ठंडी में बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द मोर रेसिपीज। आपकी कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। मैं सबको कहती हूँ कि अभी पहला महीना चल रहा है, आप सबके लिए नया साल शुभ हो और आप इस तरह की चीजें खाते रहें, खुश और खुशहाल रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप ये मूंग और कॉर्न के वेजिटेबल कबाब एंजॉय कीजिए।